जय हिंद। 11 सितंबर 2001 को दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जिसने अमेरिका सहित पूरी दुनिया को हिला डाला। चलिए समझते हैं क्यों और कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया। इस हमले को समझने से पहले थोड़ा पीछे चलकर इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ और इसके साथ ही ब्रिटेन का दबदबा पूरी दुनिया से समाप्त हो गया। इसके पश्चात सोवियत संघ, जिसे आज हम रशिया के नाम से जानते हैं, और अमेरिका के बीच विश्व महाशक्ति बनने की होड़ शुरू हो जाती है, जिससे इन दोनों के बीच एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसे कोल्ड वॉर अर्थात शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। कम्युनिज्म को फैलाने के लिए सोवियत संघ ने अपनी सेना अफगानिस्तान में भेज दी, जिसका विरोध करने के लिए अमेरिका ने साउथ अफ्रीका से एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन, जो पेशे से एक इंजीनियर था। ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान में अमेरिका के समर्थन से एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम अलकायदा रखा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था सोवियत संघ का विरोध करना और सोवियत सेना को अफगानिस्तान से बाहर निकालना। 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया और उसके समाप्ति के साथ ही अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति बन गया। अमेरिका की जीत हो चुकी थी, इसलिए उसे अब ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं थी। तो अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को अपना समर्थन देना बंद कर दिया। जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को हर प्रकार की मदद देनी बंद कर दी तो लादेन इस बात से नाराज़ हो गया, तो उसने 1998 में तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर हमला कर दिया। इसके जवाब में अमेरिका ने अफगानिस्तान के कई अलकायदा के ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया। अमेरिका ने ना तो यूएनओ की परवाह की और ना ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की। उसने जन सुविधाओं और सार्वजनिक स्थलों को भी अपना निशाना बनाया, जिसमें कई मासूम लोग मारे गए। ऐसे हमले करना नियमों के सख्त खिलाफ था, लेकिन अमेरिका ने किसी की भी परवाह नहीं की। अमेरिका की इस कार्यवाही ने यह साबित कर दिया था कि दुनिया में सेना और टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका से कोई आगे नहीं है। अमेरिका को दुनिया के सामने झुकाने और उसे कमज़ोर साबित करने के लिए लादेन ने 11 सितंबर 2001 से 5 महीने पहले 19 आतंकवादियों को अमेरिका भेजा, जिन्हें वहां पूरा प्लान समझाया गया कि हमला कब, कैसे और कहां करना है। अब आता है 11 सितंबर 2001 का वह दिन जिसे सोचकर भी लोगों की रूह कांप जाती है। 11 सितंबर की सुबह का समय था। अमेरिकन फ़्लाइट 11 7:59 पर बॉस्टन से लॉस एंजल्स के लिए टेक ऑफ करती है। इस विमान में 92 यात्री बैठे हुए हैं, जिनमें 5 हाईजैकर्स भी हैं। टेक ऑफ करने के 15 मिनट के बाद ये हाईजैकर्स ओवर पावर करके प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। दूसरी अमेरिकन फ़्लाइट 175 8:14 पर बॉस्टन से लॉस एंजल्स के लिए रवाना होती है। इस विमान में 65 यात्री बैठे हुए हैं, जिनमें 5 हाईजैकर्स भी मौजूद हैं। तीसरी अमेरिकन फ़्लाइट 77 8:20 पर वाशिंगटन डीसी से लॉस एंजल के लिए रवाना होती है। इसमें 64 यात्री बैठे हुए हैं, जिनमें 5 हाईजैकर्स हैं। और चौथी अमेरिकन फ़्लाइट 93 8:42 पर नेवाक से सैन फ्रांसिस्को के लिए टेक ऑफ करती है। इसमें 44 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, जिनमें 4 हाईजैकर्स भी मौजूद हैं। इन चारों ही फ्लाइट्स को हाईजैकर्स द्वारा ओवर पावर करके हाईजैक कर लिया जाता है। पहले प्लेन के हाईजैकर्स में एक बंदे का नाम मोहम्मद अल सैयद अत्ता है। यह बंदा प्लेन का डायरेक्शन मोड़कर उसे न्यूयॉर्क के लिए मोड़ देता है। ये हाईजैकर्स इस प्लेन को दुनिया की मोस्ट फेमस बिल्डिंग ट्विन टावर्स से लड़ाना चाहते हैं। इन बिल्डिंगों को ट्विन टावर्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये दोनों ही 110 मंजिला थी और एक जैसी ही दिखती थी। इन बिल्डिंगों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दुनिया के बिजनेस टाइकून्स मिल करके अपनी बिजनेस डीलिंग किया करते थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों ही बिल्डिंगें अमेरिका के लिए कितनी महत्वपूर्ण रही होंगी। 8:46 पर पहले हाईजैक्ड प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में क्रैश कर दिया जाता है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। वो फ्लोरिडा के एक स्कूल में घूमने जा रहे थे। रास्ते में उनके चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड उनसे कहते हैं कि एक प्लेन
नॉर्थ टावर में टकरा गया है। जॉर्ज बुश कहते हैं कि वो जस्ट एक एक्सीडेंट होगा, शायद पायलट को हार्ट अटैक आया होगा, वरना ऐसा कोई कैसे कर सकता है, यह जस्ट एक एक्सीडेंट है। पहली फ़्लाइट के टकराने के सिर्फ 17 मिनट बाद दूसरी फ़्लाइट 175 को ले जा कर के ट्विन टावर्स के साउथ टावर से टकरा दिया जाता है। दूसरा प्लेन दूसरे टावर में। इस समय तक बुश स्कूल पहुंच चुके होते हैं। वो सेकंड क्लास के बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं कि तभी उनके चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड उनके कान में आकर कहते हैं, सेकंड प्लेन हिट द सेकंड टावर एंड अमेरिका इज़ अंडर अटैक। लेकिन बुश अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं और अगले 7 मिनट तक बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, जिसकी बाद में दुनिया में उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई। लोगों का कहना है कि ऐसी टेरिफिक सिचुएशन में वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। दूसरे प्लेन के क्रैश के बाद यह खबर फैल जाती है कि 2 और प्लेन हाईजैक हो चुके हैं। 9:37 पर फ़्लाइट नंबर 77 को पेंटागन के वेस्टर्न साइड में टकरा दिया जाता है। यह बिल्डिंग अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यह यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर होता है। तीसरे प्लेन क्रैश के बाद अमेरिका अपने एयर स्पेस को शट डाउन कर देता है और जितनी भी फ़्लाइट फ्लाई कर रही होती हैं उनको आदेश देता है कि वो अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर लें। 9:59 पर साउथ टावर में आग लगने के कारण पूरा ढांचा कमज़ोर हो जाता है, जिससे पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है। और अब बारी है चौथी और आखिरी फ़्लाइट 93 की, जिसका टारगेट था वाइट हाउस, जो कि यूएस प्रेसिडेंट का ऑफिस है, या फिर यूएस कैपिटल बिल्डिंग, जिसे आप भारत की संसद से कंपेयर कर सकते हैं। अब तक प्लेन में बैठे यात्रियों को कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हो जाता है। वे अपने फ़ोन को ऑन कर लेते हैं, जिसमें उनके घर वालों के मैसेज पड़े होते हैं कि हाईजैक किए गए प्लेनों को क्रैश किया जा चुका है। अब उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो बैठकर अपनी मौत का इंतज़ार करें या फिर फाइट बैक करें। वे सभी फाइट बैक करने का डिसीजन लेते हैं और सभी एक साथ टेररिस्टों पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है और प्लेन एक खाली फील्ड में जा कर के गिर जाता है, जिससे कई मासूम लोगों की जानें बच जाती हैं। 10:28 पर अमेरिका का नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर जाता है। इस पूरी घटना में 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है और 6000 से भी अधिक लोग घायल हो जाते हैं। इसे अमेरिकी इतिहास में ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। इस हमले के बाद बुश अपनी स्पीच देते हैं और कहते हैं कि जो भी लोग इस हमले के पीछे जिम्मेदार हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। सन 2004 में लादेन इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहता है कि उसने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए यह हमला किया था। 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस द्वारा लादेन को मार गिराया जाता है और इस प्रकार उस हमले में मारे गए 3000 लोगों की मौत का बदला पूरा होता है। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद।